कि जब हम लोग 9 वाट का एलईडी बल्ब को यूज करते हैं, जब ये खराब हो जाता है, इसका पीसीबी खराब हो जाता है, एमसी पीसीबी खराब हो जाता है, तो इसको फेंकने के सिवा हमारे पास कुछ भी उपाय नहीं रहता है। लेकिन हम लोग इसको फेंकते नहीं है, इसको हम लोग तो जुगाड़ी आदमी ठहरे, तो इसमें कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगा देते हैं, जिससे इसका लाइफ और ज्यादा बढ़ जाता है और कुछ दिन और चलाते हैं। जैसे हम मार्केट में हम लोग जाते हैं और इस तरह का डीओबी सर्किट हम लोग 8-10 रुपए में खरीद कर लाते हैं और इसमें डायरेक्ट जोड़कर हम लोग जलाने लगते हैं। जैसे में दोस्तों इस पे 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है, एक न्यूट्रल का पॉइंट दिया हुआ रहता है और एक लाइन का पॉइंट दिया रहता है, एन और एल लिखा रहता है। और इस तरह हम लोग इस सर्किट से 2 तार निकालते हैं और डायरेक्ट इसमें एल और एन में जोड़कर जलाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग को इसमें भी नुकसान हो जाता है, ये भी सर्किट ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहता है और बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। तो दोस्तों इसका जुगाड़ हम लेकर आज आए हुए हैं, जिससे ये सर्किट आपको कम से कम 5 साल जरूर चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिएगा तो इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है, एक पॉइंट एल का है और दूसरी पॉइंट एन का है, यानी न्यूट्रल ऑल फेज का पॉइंट है। तो इसके लिए आपको 2 कंपोनेंट की जरूरी पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा हम एक पीएफ लिए हुए हैं, जो पीएफ का नंबर आप अगर देखना चाहेंगे CY683JI इस पीएफ का नंबर है। और एक रेजिस्टेंस हम इसमें यूज करने वाले हैं। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू देखिएगा तो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी 100 ओम का रेजिस्टेंस है। यही दोनों इसमें कंपोनेंट हम लगाएंगे, जिससे इसका लाइफ बढ़कर 5 साल आसानी से चलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए सब कुछ आपको इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट बारी बारी से समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस डीओबी सर्किट में आपको इस पीएफ का कनेक्शन करना होगा। ध्यान से देखिएगा तो इस पीएफ में आपको 2 टांग मिलेगा, तो एक टांग को एल पॉइंट पर हम इसको जोड़ देंगे। उससे जोड़ने से पहले दोस्तों कुछ इस तरह हम इसको लंबा चौड़ा कर लेंगे, ताकि दोनों पॉइंट पर ये आसानी से आ जाए। तो दोस्तों इस डीओबी सर्किट पे इस पीएफ का एक लेग का एल पॉइंट पर रखेंगे और दूसरी लेग को एन वाला पॉइंट पे रखेंगे। तो इस तरह दोनों पॉइंट पर बारी बारी से सोल्डिंग कर दीजिएगा। यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, एल और एन पॉइंट पर पीएफ का दोनों लेग को हम सोल्डिंग कर दिए, एक लेग को एल पे और दूसरी वाला लेग को एन पे सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को, जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम एल वाला पॉइंट पे सोल्डिंग करेंगे। सिर्फ एल वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। रेजिस्टेंस को हम एल वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिए। इस पीएफ में भी आपको माइनस और प्लस नहीं मिलता है और रेजिस्टेंस में भी आपको माइनस और प्लस नहीं मिलता है। चाहे तो आप इस साइड से जोड़िए या इस साइड से जोड़िए, किसी भी साइड से आप जोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इसमें लाइन का कनेक्शन हम कैसे देंगे, तो लाइन का कनेक्शन एक रेजिस्टेंस की इस पॉइंट पे देना है, यानी इस वाला लेग पे, और दूसरी वाला इस पीएफ की दूसरी वाला यहाँ पे न्यूट्रल वाला लेग है, इस पे एक तार को सोल्डिंग करना है। एक तार को यहाँ पे रेजिस्टेंस की एक कोर पे और दूसरी कोर पे यहाँ पे, जहाँ पे न्यूट्रल पे हम इस पीएफ का लेग सोल्डिंग किए हैं, यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो चलिए दोनों पर हम 2 तार को सोल्डिंग कर लेते हैं, कि हम दोनों वायर को एक रेजिस्टेंस पे और एक पीएफ और न्यूट्रल का जहाँ कनेक्शन हुआ है उस पर हम सोल्डिंग कर दिए। अब चलिए रेजिस्टेंस और पीएफ लगाने से हमको फायदा क्या है, इस वो भी हम आपको बताते हैं। तो पीएफ का दोस्तों इसमें लगाने का फायदा है, जब भी अगर हाई वोल्टेज आता है जिससे पीएफ ये शॉर्ट होगा और रेजिस्टेंस उड़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस खराब हो जाए, जिससे ये सर्किट मच जाएगा। तो फिर हम 1-2 रुपया में, इसका ज्यादा दाम नहीं रहता है। इस पीएफ का 1 रुपया दाम है और इस रेजिस्टेंस का 1 रुपया दाम है। 2 रुपया लगाइएगा और फिर से आपका एलईडी बल्ब तैयार हो जाएगा। अगर हाई वोल्टेज जब भी आता है, ये पीएफ शॉर्ट कर जाएगा और रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा। इस प्रकार रेजिस्टेंस और पीएफ लगाने से आपको फायदा है। चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसको हम 220 वोल्ट पर जोड़ेंगे, तो 220 वोल्ट पर लगा देंगे तो इसका प्रकाश आप देख सकते हैं। इसको प्रकाश में आपको 1% का लेस नहीं होगा, इसका प्रकाश आप बढ़ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा घटेगा भी नहीं। तो इस तरह बहुत आसानी से इस तरह का डीओबी सर्किट को आप सेफ्टी दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं और इसका लाइफ बढ़ा सकते हैं। अब इस तरह बनाने से आपको कम से कम ये 5 साल तक चलेगा।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।